तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने आपको ये डिसाइड करवाना है आपका वीज़ा मिलेगा या नहीं। स्पेन की इस वक्त वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेन का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। स्पेन का वीज़ा हासिल करने के लिए 5-6 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उन पॉइंट्स को पूरा कर लेते हैं तो फिर आप स्पेन का वीज़ा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहुत वाइजली आपने उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना होता है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं और उनको कैसे आपने मैनेज करना है और ये ताकि आप स्पेन का वीज़ा हासिल कर सकें, ये तमाम डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप बग़ैर किसी एजेंट की हेल्प के, बजाय कि आप 8-10 लाख रुपए 12 लाख रुपए लगाएं, तो आप सिर्फ 50-60 हज़ार के अंदर स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाजरीन, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। वो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते और वो एजेंट्स के ज़रिए जो है वो अपनी फ़ाइल को मेंटेन करवाते हैं, जबकि एजेंट्स के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि वो आपको एम्बेसी से आपको वीज़ा लेके दे सकें। तो आपने ये फ़ाइल खुद तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट जो है वो आइडियली है कि आपके पास 1 साल की वैलिडिटी उस पासपोर्ट की होनी चाहिए। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ जिससे एम्बेसी आपको 100 नहीं 110% जो है वीज़ा देती है। 1 साल का आपका पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। उसके साथ आपका अगर शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी तस्वीरें, और अगर जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, प्लस उनकी जो रिटर्न्स होती हैं लास्ट कम से कम 3 मंथ की, और आइडियली है कि आप 6 माह की रिटर्न उसके साथ ऐड करें। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं मेन कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने मैनेज कैसे करना है कि आप ये वीज़ा हासिल कर सकें। स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो आप ये बिल्कुल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो स्पेन के लिए कम से कम जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी कम से कम 12 लाख या 15 लाख लाजमी होनी चाहिए। इवन 10 लाख 8 लाख पे भी वीज़ा मिल जाता है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी वीज़ा रेशो जो है वो 100% से भी ज़्यादा हो, मतलब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल सके। तो वो 12 से 15 लाख जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ आपकी सैलरी स्लिप जो लास्ट 3 मंथ की हो। तो इसके साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें मेन चीज़ है, अगर आपकी फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी जो सैलरी है वो 70-80 हज़ार है, 90 हज़ार है, तो अब आपके पास 10-15 लाख रुपया जो है वो मैनेज होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको फिर भी मैनेज कर सकते हैं। आपने किसी ऐसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है जो आपका जानने वाला हो, जो आपको जो है अपनी कंपनी के अंदर एक डेजिग्नेशन दे और उसके ऊपर आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेटर निकाले, उस पर आपकी सैलरी जो है वो उसके ऊपर लिखी हो। बेहतर है कि 1 लाख तक हो, 90 हज़ार तक हो। इससे नीचे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इतनी हो तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसके साथ आप करें कि मैं आपको ये जो सैलरी है मैं खुद इसके अंदर डालता रहूँगा और मैं इसे निकालता रहूँगा। तो आप मेहरबानी करें कि आपके अकाउंट से जो है आप सिर्फ मेरे अकाउंट में ये सैलरी ट्रांसफ़र करते रहें। दूसरा, आपने जो ये जितना भी आपने यूज़ करना है, आपने अपना डेबिट कार्ड या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो लाजमी आपने यूज़ करना है। इनके यूजेज से स्पेशली जो यूरोपियन है वो ये समझते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंट जो है ख़र्चा करने वाला आदमी है, फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करने वाला आदमी है, तो एक बड़ा बेस्ट इम्पैक्ट जाता है इसके साथ। दूसरा, जो बिज़नेसमैन है वो अपनी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, सपोज़ उनके पास पैसे तो डेली आ रहे हैं, तो आइडियल ये है कि वो
हफ्ते में एक दफ़ा जो है ट्रांजैक्शन करें, वो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो तो वो मतलब जो लास्ट वर्किंग डे होता है उसके अंदर अपनी ट्रांजैक्शन करें। किसी को पैसे भेजने हैं, किसी के पास आने हैं तो पैसे जैसे मर्ज़ी आते हैं, लेकिन किसी को भेजने हैं तो वीकली आप एक टर्म बना लें कि उस पर आपने भेजने हैं। और तीसरा, जो आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है वो ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, सिर्फ 7 डेज़ का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। 7 डेज़ से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो 7 डेज़ का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ जो है ना आपने प्रिपेयर करना है। नंबर 1, एप्लीकेशन फ़ॉर्म। एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है जिस पे आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो फिल करते हैं और सबमिट करते हैं, उसके अंदर आपने अपने पिछले जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसके मुताबिक आपने तमाम डिटेल इसके अंदर बतानी है। और इसको फिल करते हुए आपने ख्याल रखना है कोई भी एग्जैजरेटेड, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसके अंदर ऐड ना करें जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें। और सेकंड है रिक्वेस्ट लेटर, जिसे हम कवर लेटर भी बोलते हैं। रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर आपके वीज़े का तकरीबन 70% जो है फ़ैसला हो चुका होता है। तो आपका जो कवर लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर जो है वो आपने बहुत सोच समझ के, बहुत प्रोफेशनल और बहुत टू द पॉइंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बनाना है, जिसके अंदर आप बता सकें अगर आप 7 डेज़ के लिए जा रहे हैं स्पेन के अंदर तो आप स्पेन में कहाँ पे जाएंगे, किस जगह पे रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक दिन की जो होटल बुकिंग्स हैं उसकी रेंज कितनी है, वहाँ पे एक्सपेंसेस की रेंज कितनी है, शॉपिंग अगर आप कुछ करते हैं तो उसकी रेंज कितनी है, जिस इवेंट पे आपने जाना है, जिस लोकेशन पे आपने जाना है तो उसकी आपके पास मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें जो है आपने अपने कवर लेटर के अंदर कवर भी करनी है। और तीसरा है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, मतलब आपकी जो अकाउंट है उसके अंदर कुछ सडन 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए आ जाता है तो ये आपके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है आप बजाय कि आज वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो आज ही आप अप्लाई करें, जबकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती आज, तो आप 4-5 माह इंतज़ार करें, 6 माह। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, अपनी सैलरी को जो है उसमें ऐड करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसको जो है आपने प्रॉपर उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हर माह में बढ़ना चाहिए, हर माह में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो साथ बढ़ना चाहिए। तो सेकेंडली, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आपका बिज़नेस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका वो बढ़ना चाहिए, ताकि पता चले कि आपका बिज़नेस जो है वो एक प्रॉफिटेबल है। तो आप पैसा खर्च भी करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने आपको ये डिसाइड करवाना है आपका वीज़ा मिलेगा या नहीं। स्पेन की इस वक्त वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त कोविड के बाद स्पेन जो है ऑलमोस्ट शेंजन कंट्री में वो वाहिद कंट्री है जो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा जो है वीज़े दे रहा है। तो जो पाकिस्तानी, इंडियन, इनके लिए ज़बरदस्त मौका है, वो स्पेन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद आपके पास चांस है, आप वहाँ पे सिर्फ सैर करके वापस आते हैं, वहाँ पे सेट होना चाहते हैं, वहाँ से आप आगे किसी और कंट्री के अंदर जाते हैं। जैसे लोग पुर्तगाल चले जाते हैं, अपनी फ़ाइल को वहाँ पे लॉक करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे उनका दिल करता है वो उस कंट्री के अंदर चले जाते हैं। तो ये तमाम डिटेल हैं स्पेन वीज़ा के लिए। वो लोग जो स्पेन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त मौका है। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त चांस है पाकिस्तानियों के लिए, वो अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो वो स्पेन का वीज़ा बहुत आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।